ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। लेक्चर ऑफ राजस्थान हम पढ़ रहे हैं और इसका पहला जो लेक्चर था कंप्लीट कृषि के बारे में था, है ना। कौन कौन सी कृषि होती है, शुष्क कृषि, जैविक कृषि, स्थानांतरण कृषि, ये सारी चीजें हमने देखी थी, है ना। कृषि भी देखी थी और अकॉर्डिंग टू राजस्थान के अनुसार भी ये सारी चीजें हमने देखी थी। आज हम इसी में आगे स्टार्ट करेंगे और कृषि की फसलें और उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। देखो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो आराम से अच्छे से पढ़ना में। अगर मैं बात करूं राजस्थान में कृषि की, राजस्थान में कृषि प्रमुख फसलें, है ना, ये सारी चीजें देखने वाले। फसलें इंपॉर्टेंट है और राजस्थान में जो कृषि है इनके बारे में हम सारी जानकारी लेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर मानसून हो गया तो क्या होगी, फसल की पैदावार अच्छी हो जाएगी। अगर मानसून नहीं आया तो क्या होगा, पैदावार कम हो जाएगी, पैदावार उतनी नहीं हो पाएगी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है ना। मानसून का जुआ बोलते हैं, मानसून गैम्बल बोलते हैं। किसको? राजस्थान की कृषि को, ठीक है। राजस्थान की कृषि को अर्थव्यवस्था का मेरुदंड, है ना, बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी कहा जाता है। क्योंकि अगर मानसून आता है ना, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं अर्थव्यवस्था का मेरुदंड, मतलब अगर कृषि का अच्छी पैदावार या कृषि अच्छी होगी, है ना, तो यानी कि बैकबोन हो जाएगी। जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है उसका बैकबोन क्या है? कृषि है। राजस्थान की ऑलमोस्ट पॉपुलेशन जो है किस पे डिपेंड करती है? कृषि पे, है ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये कनेक्ट भी हो रहा। मानसून आया तो अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, अर्थव्यवस्था अच्छी होगी तो राजस्थान की कृषि का विकास या राजस्थान की जो आर्थिक विकास है वो भी अधिक अच्छा हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान की लगभग 62% 62% जनसंख्या कृषि व पशुपालन पर निर्भर है। ध्यान रखना, कृषि में कितने परसेंट योगदान हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 62% जनसंख्या का राजस्थान की, है ना। तो समझ सकते हो आप, अगर बात करें तो 1/3 लगभग आपका 1/3 जनसंख्या किसमें काम करती है? कृषि पर निर्भर है, कृषि के ऊपर डिपेंड है। राजस्थान में भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल का 11% 11% कृषि क्षेत्र है ना। ध्यान रखना, भारत में अगर टोटल कृषि क्षेत्र है उसका 11% कहां हो रहा है? आपका राजस्थान में हो रहा है। ये समझना है। देखो सारे चीजें, कृषि क्या है, कृषि के आंकड़े संबंधित आएंगे, हम बहुत सारे आंकड़े देखने वाले, तो इसलिए बहुत बारीक से आपको चीजों को समझना है ना। ये रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है ये ना। तो फिर आपको क्या करना, आंकड़े को आपके दिमाग में फीड करना है। और ये आंकड़े हमेशा चेंज भी होते रहते हैं, तो इसको आपको लेकर हमेशा अपडेट भी रहना है। हर साल, हर 1-2 साल, 1-1.5 साल में ये चेंज होता है, तो इसको अपडेशन भी होता है। जैसे आर्थिक समीक्षा जो आती है ना, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है ना, ये हर साल आती है। अब आर्थिक समीक्षा में हमें देखना क्या? कृषि वाला पार्ट देखना है। कौन सा देखना? कृषि वाला भाग देखना। इसमें जो चेंज होता है हर साल, वो इसको चेंज कर देना है, ठीक है। और ये हम जो आज देख रहे हैं वो सारे नवीनतम है, इस साल के हैं। ओके, भारत के कुल सतही जल का राजस्थान में मात्र 1.16% सतही जल है ना। भारत में टोटल सतही जल का 1.16% किसका हो जाएगा? आपका राजस्थान का हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा, यह समझना। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 10.41% है। ये क्षेत्रफल की बात आ गई, ये हमने आगे भौतिक प्रदेश में पढ़ा था, है ना। तो ओवरऑल अगर बात करें भारत का क्षेत्रफल का राजस्थान कितना हिस्सा रखता है, तो 10% या 11 आपका 10.40 है ना, 10.41% क्या रखता है? राजस्थान का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान में कुल कृषि का लगभग 32% भाग सिंचित माना जाता है, सिंचित क्षेत्र है। राजस्थान में जितनी भी कृषि होती है उसका 32% भाग पर सिंचाई होती है। ध्यान रखना, कितने परसेंट भाग पर? 32% भाग पर। यह चीज आपको समझ में आई होगी, ये चीज आपको समझ में आई होगी। राज्य में 2022 में प्रस्तुत प्रथम कृषि बजट, क्वेश्चन 1 बन गया। राज्य में पहला कृषि बजट का पास हुआ 2022 में, और बजट को 12 मिशन में बांटा गया, है ना। 12 कृषि मिशन,
ध्यान रखना कितने राजस्थान में कृषि मिशन कितने हैं? राजस्थान में 12 कृषि मिशन है, 12 कृषि मिशन है। देखो पहले 11 थे और फिर अभी अगर बात करें 2023 में और जोड़ा गया, 2023 में कौन सा जोड़ा गया? 12वां जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया? 12वां। तो कृषि मिशन कितने हैं राजस्थान में? 12। अभी कितने हैं टोटल वर्तमान में? राजस्थान में कृषि मिशन 12 हो जाएंगे। पहले जब जोड़ा गया तब कितने थे? 11 थे, है ना। अभी 12वां कौन सा जोड़ा? ये देख लो, 12वां जो मिशन जुड़ा, राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन, है ना। राजस्थान युवा कृषक कौशल से संबंधित, है ना। तो युवा समझ सकते हो ना, 12वां जोड़ा गया तो 12 साल बाद में आदमी बच्चा जो है युवक होने लग जाता है ना। 12-13 की उम्र में युवक होने लग जाता है। तो ध्यान रखना 12 से 12वां मिशन कौन सा है? युवा से। ऐसे देखो याद करना पड़ेगा, किसी ना किसी चीज में दिमाग में बिठाना पड़ेगा। सॉरी। बाकी आपको क्या होगा, राजस्थान में 12वां मिशन कौन सा है, इसमें अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं। 23 फरवरी 2022 को राजस्थान में कृषि बजट को, है ना, 22 को आम बजट से पृथक किया गया है। आम बजट था, इसको पृथक करके क्या निकाला गया? कृषि बजट, है ना। तो प्रथम कृषि बजट 23 फरवरी 2022 में आया और इसको किससे अलग किया? आम बजट से कृषि बजट को अलग कर दिया गया। ये भी आपका ध्यान होना चाहिए। राज्य के कृषि बजट 2022-23 का दें वाक्य, समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान, है ना। इसका मोटो क्या है, देव वाक्य क्या है, ये ध्यान रखना। पूछा जाता है कि समृद्ध किसान है, अगर किसान समृद्ध है तो क्या होगा? खुशहाल राजस्थान हो जाएगा। क्योंकि राजस्थान में 62% जनसंख्या है, 62% जो जनसंख्या है वो किस पर निर्भर है? जनसंख्या है जो आपके ध्यान रखना, वो जो निर्भर हो जाएगी खेती पर निर्भर हो जाएगी भाई, है ना। वो कौन सी किस पर निर्भर हो जाएगी? खेती पर, एग्रीकल्चर कृषि पर निर्भर हो जाएगी। ठीक है। राजस्थान में फसलों का ऋतु के आधार पर वर्गीकरण, राजस्थान में अगर फसल की बात करें तो किसके आधार पर? ऋतु के आधार पर जो वर्गीकरण है। राजस्थान में 3 ऋतुओं की फसलें होती है ना। राजस्थान में 3 ऋतु की फर्क, रबी खरीफ जायद, ये आपको नॉर्मल जानकारी होगी, है ना। 3 प्रकार की कौन सी हो जाएगी आपके? 3 प्रकार की जो हो जाएगी, खरीफ की फसल, जायद की फसल, रबी की फसल। खरीफ की फसल, जायद की फसल और रबी की फसल, है ना। ये आपके कंफ्यूज हम बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे, इसमें से आपका गलत नहीं जाएगा। किसमें कौन सी है ये सारी चीजें हम देखने वाले, किसमें क्या कौन सी फसलें आती है इसमें, वो सारी चीज हम देखेंगे। ओके, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो खरीफ की फसल, खरीफ के देखो यहां से थोड़ा समझे, वापस इधर आइए, है ना। खरीफ की फसल देखो, इसको याद कैसे करना है ना। खरीफ की फसल, फिर जायद की फसल, फिर रबी फसल। सबसे पहले आपको जाना किस पर? खरीफ पे जाना। देखो खरीफ की फसल कब आएगी आपके? जब, ध्यान रखना, खरीफ की फसल, और आपने स्कूल में पढ़ेगी, स्कूल का जो सीजन है सत्र है वो साथ साथ चलता है, ध्यान रखना। अब खरीफ की फसल आई और स्कूल कब खुलती है? कि सर जून जुलाई में आरंभ हो जाती है, जून के जुलाई में आरंभ हो जाती है और जून में उसकी कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है। आजकल 25 जून को स्टार्ट हो जाती है, 21 जून योग दिवस से। तो जून जुलाई से स्कूल आरंभ होती है और जून जुलाई से क्या बोने लग जाते हैं? खरीफ की फसल बोने लग जाते हैं, है ना। इसको समझो, एक फसल इसका नाम है खरीफ। अब खरीफ देखो ये आपके स्कूल के साथ चलेगी, स्कूल में अगर आपने बचपन में पढ़ेगी तो स्कूल के साथ जैसे कब चलेगी आपके? जून और जुलाई, है ना। कि सर जून जुलाई में आपके जैसे क्या हुआ, स्कूल खुल गई और इधर आपके खरीफ की फसल का बोने का आरंभ समय हो गया। अब क्या होगा आपके? सितंबर अक्टूबर। अब सितंबर अक्टूबर में आपके क्या होगा? आपके टेस्ट वगैरह हो जाएगा और आपके ऑलमोस्ट आपके क्या, अगर मैं बात करूं तो हाफ ईयरली की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। हाफ ईयरली की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि नवंबर दिसंबर में एग्जाम होता है। तो हाफ ईयरली की तैयारी इधर स्कूल में स्टार्ट होगी और आपके इधर खरीफ की कटाई हो जाएगी, खरीफ की कटाई हो जाएगी, है ना। देखो अच्छे समझना। इसके बाद आ जाएगी रबी, इसके बाद आ जाएगी रबी, है ना। रबी का जो होगा आपका अक्टूबर नवंबर में बुआई होगी, है ना। अक्टूबर नवंबर में बुआई होगी, नवंबर। अब जैसे हाफ ईयरली होगा, है ना, ऑलमोस्ट नवंबर के बाद हो जाता है, तो उस समय आपकी क्या हो जाएगी? हाफ ईयरली के समय क्या हो जाएगी? ध्यान रखिए, इसके जस्ट बाद आपके इसकी बुआई हो जाएगी, है ना। और ध्यान रखना आपका वार्षिक एग्जाम होगा तब इसकी कटाई हो जाएगी, मार्च
अप्रैल। देखो सीजन साथ में साथ चल रहा है, यहाँ स्कूल स्टार्ट हुई तो खरीफ बो दी, इसके बाद सितंबर अक्टूबर में स्कूल का मिड टाइम आया तो खरीफ को कटाई होगी, जैसे कटाई होगी तो उसके बाद रबी बोएंगे और उसके बाद वापस अप्रैल में एग्जाम हुआ, फाइनल हो गया तो अपनी हो गई। अब क्या आ गई, चलो ठीक है सर अब तो हमारी छुट्टियां पड़ गई, ये लो छुट्टियां, है ना, कि छुट्टियां कब रहती है सर, हमें पता है कि मई से सर जून तक, वही है ना, मई से जून तक क्या छुट्टियां है, तो इसमें हमने क्या कर देंगे जायद, है ना, छुट्टियों के बीच में। क्या सर छुट्टियां तो हमें साल भर पढ़ना पड़ता है लेकिन छुट्टियां कम रहती है, 1-2 महीने की रहती है, तो ये भी टाइम क्या है, जायद भी 1-2 महीने की। कि छुट्टियां तो सर गर्मियों में पड़ती है, तो ये भी क्या गर्मियों में, है ना। छुट्टियों में हम क्या करते हैं सर, हम तो ककड़ी खरबूजा तरबूजा खाते हैं, तो इसमें क्या होगी, वही फसल होगी। तो कहीं ना कहीं स्कूल का जो टाइम है अपने दिमाग में सेट रखे और इससे आपको याद हो जाएगा। इसका एक्चुअल देखते हैं, ये आपको चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। ओके, है ना, खरीफ जायद और रबी, खरीफ जायद और रबी आपके हो जाएगी। अब देखो खरीफ की फसल की अगर मैं बात करूं, अवधि जो टाइम है इसमें बुआई हो रही जून जुलाई, है ना, स्कूल के आरंभ, कटाई हो रही सितंबर अक्टूबर, है ना, स्कूल का मिड टाइम। इसे सियालू की फसल कहते हैं। ध्यान रखना इसकी बुआई जो होती है गर्मी या आपके बारिश के समय में होगी, लेकिन इसको फसल किसकी बोलेंगे, आपको सियालू की फसल बोलेंगे, क्योंकि इसकी कटाई जब होती है तब सियालू, या अगर सियालू का मीन्स क्या होगा, सर्दियां आ जाती है ना। राजस्थानी भाषा में जो सर्दियां होती है ना, सर्दियों को क्या बोलेंगे, सियालू बोलेंगे, है ना, सियालू बोलेंगे। जो रिलेट कर पा रहे हैं, इस शब्द को रिलेट वो ही कर पा रहे हो जो कहीं ना कहीं गांव से संबंधित है ना, गांव में ये लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज या राजस्थानी भाषा में ये यूज होता है। तो सियालू ध्यान नहीं रखना है, सियालू की फसल कौन सी है, सर्दी में होगी जो नहीं, सर्दी में जिसकी कटाई होगी, है ना। गर्मियों में बो रहे हैं, और गर्मी मतलब आपका, अगर मैं बात करूं बारिश के समय में, और कटाई कब हो रही है, आपके सर्दियों में आरंभ में हो रही, तो इसको बोलेंगे सियालू की फसल, ठीक है। और सावणु फसल, मतलब सावणु मतलब सावन चलते है इस समय, है ना, जुलाई अगस्त में। खरीफ की फसल वर्षा काल में होती है, वर्षा होती है तब होती है, मानसून आता तो खरीफ की फसल हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं अवधि के बाद, तो वो हो जाएगी आपकी फसल, सबसे इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगी फसलें, कौन सी फसल किस में है, ये कंफ्यूज क्रिएट होता रहता है। और आपको एग्जामिनर क्या देगा, आपको एग्जामिनर बंच में दे देगा, है ना, 1 2 3 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करनी है, इसलिए आपको ध्यान से करना है। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन, अरंडी, तिल, अरहर, उड़द, मूंग, मोट, चवला, गवार और चारा, ये सब कहां होगा आपका, ये आपके खरीफ की फसल है ना। अब ध्यान आपको ये रखना इन चीजों पर, देखो बहुत अच्छी तरीके से याद करेंगे, कभी भूलोगे नहीं आप, है ना। अब देखो खरीफ की फसल, देखो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, है ना, ये आपके किस में हो जाएगी, खरीफ में हो जाएगी। मतलब ये ऑलमोस्ट आपको ध्यान होगा, आप अगर आपके खेत है या आप किसान फैमिली से है ना, ऑलमोस्ट राजस्थान में मैंने 62% भाग किए कि 62% लोग क्या है, खेती से संबंधित रखते हैं, है ना। तो 62 क्या, ये तो डायरेक्ट संबंधित है, और भी होंगे तो ऑलमोस्ट आपके 80% लोग कहीं ना कहीं इनसे रिलेट कर पा रहे होंगे, है ना। तो कुछ लोगों को नहीं बोल सकता। तो आपके गर्मियों में जो होती ना फसलें, जैसे कपास इस समय धूप ज्यादा होती है जून जुलाई अगस्त में, तो कपास को चाहिए, तो इसका मतलब कपास होगी, है ना। तो आप ये समझ सकते हो, चावल, ज्वार, बाजरा, ये मोटे अनाज की फसलें, मक्का ये होगी आपके, गन्ना हो जाएगा, मूंगफली हो गई, सोयाबीन, अरंडी, तिल, ये आपके किस में हो जाएगी, खरीफ में हो जाएगी। याद कर लेना, रट लेना, समझ लेना। बाकी समझ में नहीं आए तो ध्यान रखना कि जुलाई के अगस्त के महीने में अपने खेत में कौन सी फसल उगाई जाती है ना, तो वो हो जाएगी आपके खरीफ। मम्मी पापा से पूछ लेना, उनको तो और अच्छी तरह से पता है ना। ओके, अब ध्यान रखना, अरहर, उड़द, मूंग, मोट और चवला, ये सब दालें हैं। तो राजस्थान में जो अधिक दालें है ना, दालें आपके किस में होगी, खरीफ में होगी। केवल और केवल एक को छोड़ दे तो कौन सी, आप किसको छोड़ लो, मेरे हिसाब से 2 दाल को छोड़ लो। एक तो चना को छोड़ दो, चना सर्दियों में होता है, और एक होती है दाल मसूर,
है ना। दो दाल को छोड़ने के अलावा अरहर, उड़द, मूंग, मोट, चवड़ा, ये सब किस में होगा आपका, ये आपके दालें किस में होगी, खरीफ में होगी, ध्यान रखना। ये मक्के के साथ या अगर बात करें कपास के साथ, उसमें ऐसे एक्स्ट्रा डाल दिया जाता बाजरे के साथ, है ना, ध्यान रखना। खरीफ की फसलें राज्य के लगभग 65% क्षेत्र में बोई जाएगी, है ना। इसका मतलब ज्यादा क्या बोई जाएगी, ज्यादा राजस्थान में खरीफ की फसलें बोई जाएगी, है ना। 65% भाग पर 65% क्षेत्र पर बोई जाती है, बुआई होती है ना। कुल कृषि क्षेत्र का 65% भाग पर क्या बो रहे हम, अगर बात करें तो खरीफ की फसल बो रहे, तो खरीफ की फसलें रबी की फसलें से अधिक बोई जाती है, आपको ध्यान होना चाहिए। अब देखिए, अब इसके बाद आ रही है रबी की फसल। रबी की फसल सेम सर आपने स्टोरी बताई थी, ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, स्कूल के साथ अटैच करना है। तो अपनी दीपावलियों की छुट्टियां खत्म हुई और नए सिरे से स्कूल जाने लगे, तो नए सिरे से स्कूल जैसे ही जाने लगे तो क्या हो गई, रबी की सब अक्टूबर नवंबर में आपकी बुआई हो जाएगी और कटाई हो जाएगी मार्च अप्रैल में अपने एग्जाम हो गए और इधर आपके क्या हो गई, कटाई हो गई, ठीक है। इसे उनालू की फसल कहते हैं। देखो सर्दियों में तो बोई जाती है, इसका जो टाइम है वो सर्दियों में है, लेकिन इसकी कटाई जो होगी वो कब होगी, आपके गर्मियों में होगी, और उसको हम गर्मी को हम क्या बोलते हैं, उनालू बोलते हैं ना, है ना, उनाला आ गया, उनालू, है ना। तो ध्यान ये रखना आपको, सर्दियों में, ये एक लैंग्वेज है, आपको सब रिलेट कर पा रहे। उनालू की फसल, इसका मीन्स क्या हुआ, सर्दियों में बोई जाती है, कटाई किसकी हो रही है, उनालू में, गर्मियों में। फसलें कौन सी हो जाएगी, इंपॉर्टेंट बात वापस आ गई, गेहूं सबको पता सर्दियों में, जो और गेहूं, है ना, जो और गेहूं। और दाल में दो ही दालें, चना और मसूर, वापस लिख रहा हूं, ध्यान रखने। दाल में जो रबी की फसल है, दाल में जो रबी की फसल है वो दो ही है। अगर वो कौन सी हो जाएगी, चना तो सबको पता है मेरे भाइयों, लेकिन इसको और याद कर लो, जिंदगी में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चना और मसूर दो ही दालें ऐसी है, देखो चना तो फेमस है, मसूर और चना ही दो दालें ऐसी है जो आपके किस में होती है, रबी में हो जाएगी, ये ध्यान रखना। और मैं इसे आईएमपी करूं तो भी बुरी बात नहीं होगी, है ना। इसके बाद मटर, अलसी, सरसों, तारामीरा, सूरजमुखी, राई, जीरा, धनिया, सौंफ, इसबगोल, ये सारे कहां हो जाएंगे, आपके रबी में हो जाएंगे। देखो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, कहीं ना कहीं जो किचन में सब यूज हो रहा है ना, जैसे ये राई, जीरा, धनिया, सौंफ और इसबगोल, ये देखो एकदम से अगर बात करें तो किचन में जो यूज होता है ना, अपने रसोई में कौन से आइटम यूज होते हैं अधिकतर, है ना, ये अधिकतर यूज होता है, देखो, है ना, ध्यान रखना। एक और आ जाएगी मेथी, मेथी भी आपके किस में हो रही है, सर्दियों में होती है ना। तो ये भी आपको ऑलमोस्ट ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी आपको गेहूं जो तो याद हो जाएगा, चना मसूर मैंने याद करवा दिया, मटर सर्दियों में मटर आते हैं, बहुत सारे मटर देखे होंगे आप मार्केट में जाते हो तो। अब याद क्या करना है, और जहां से क्वेश्चन यही बना है, क्या बना है, ये सारी चीजें याद है, जो में याद नहीं होता वो क्वेश्चन बन जाता है ना। आपके अभी एग्जाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर, जो जनवरी 2000 अभी हुआ था, जनवरी में 2024 में हुआ था, उसमें फर्स्ट पेपर में पूछा गया, उसमें यह पूछा गया कि इनमें से कौन सी फसल रबी की है, और ऑप्शंस था अलसी, तारामीरा और सूरजमुखी, है ना। तो ये देखो हार्ड हो जाता अपने लिए, अलसी, तारामीरा और सूरजमुखी, ध्यान रखना, ये किस में आपके रबी में हो जाएगा। देखो याद करवाते हैं, रबी कब है, रबी आपके दिमाग में जैसे आए कि सर रबी तो होती है सर्दियों में, है ना, रबी कब होती है, सर्दियों में होती है, ये तो ध्यान है ना, सर्दी के सीजन में होती है। तो सर्दी में हमें क्या जरूरत पड़ती है, सूरज की जरूरत पड़ती है। हमें किसकी जरूरत पड़ती है, सूरज की पड़ती है ना, सूरज का मुख अपनी तरफ होना चाहिए। सर्दियां होती है, सर्दी में सबको जो धूप आती है उसको सबको अच्छी लगती है, तो सर्दी में रबी में सूरज, तो सूरजमुखी, ये याद कर लो। देखो मैंने अच्छी तरीके से आपको याद करवा दिया। तो सूरजमुखी जब भी आए तो ध्यान रखना, सूरज में गर्मियों में नहीं, सूरज में जरूरत पड़ती है हमें सर्दियों में, और सर्दियों में होती है आपकी और रबी हो जाएगी, ठीक है। और कौन सी, और तो क्या याद करोगे फिर आप, है ना, ये आपको दोनों याद कर, अलसी और आप तारामीरा आपको आराम से याद कर सके, एक याद हो गई तो कम से कम ये भी आपको याद हो जाएगी। ओके, अब अगर मैं बात करूं नोट की, तो रबी में सर्वाधिक
उत्पादन गेहूं का होता है, नॉर्मल बात है। सबसे अधिक उत्पादन किसका होगा? आपके गेहूं का उत्पादन हो जाएगा। सबसे अधिक उत्पादन किसका हो जाएगा? गेहूं का उत्पादन हो जाएगा, रबी वाली फसल की अगर बात करें तो। ओके, सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। अब जायद की फसलें अगर बात करें तो चौमासा की फसल, चौमासा तो नहीं बोलेंगे इसको एक्चुअल में, अगर बात करें तो चौमासा आपका अलग हो जाएगा। चौमासा जून के बाद स्टार्ट होता है ना, तो इसको चौमासा थोड़ा चेंज कर ले। इसको मेरे हिसाब से आप लिखोगे तो मानसून से पहले, है ना, मानसून से पहले, और मानसून से पहले आप ग्रीष्म काल में लिख सकते हो, ग्रीष्म काल में, है ना। बारिश, वर्षा या उसमें चौमासा जो बोलेंगे आपको, बरसात का जो सीजन है उसे चौमासा बोलते हैं। वो आपके अगर बात करें तो खरीफ में होगा, वो आपके किस में हो जाएगा? खरीफ में। मार्च से जून के मध्य जब स्कूल की छुट्टियां है तब जायद होगी, है ना, स्कूल की छुट्टियां। इसमें ध्यान रखना जो जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, वे फसलें जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। देखो मैं गर्मियों में किसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है? गर्मियों में मार्च से जून के मध्य में पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ऐसी चीजें आएगी उसमें भी जो हमें पानी की हमें पूर्ति कर सके, जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, कद्दू, सब्जियां, है ना। अगर मैं बात करूं ये जो फल फ्रूट है ना, सब्जियां और फल फ्रूट भी ले सकते हैं, फल फ्रूट, है ना। फल फ्रूट एक ही बात हो जाएगी, फल, फल सब्जियां, है ना, फल सब्जियां, है ना। बोलने में फल फ्रूट ही आता है वैसे ऑलमोस्ट। फल फ्रूट सब्जियां, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये सारी चीजें देखो, है ना, जिससे हमें सलाद मिल रहा है, जिससे हमें पानी की पूर्ति हो रही है। जून के महीने में पानी की पूर्ति करनी है, मई के महीने में, है ना। तो इसके लिए हम कहाँ कौन सी फसल उगाएंगे? जायद की फसल उगा देंगे, बो देंगे। ठीक है, ये चीज आई थिंक आपको समझ में आई होगी। लेकिन एक चीज आपको याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा कौन सी फसल किसकी है, और आपके एक नहीं पूछी जाएगी, उसमें आपके बहुत सारे दे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपका टेस्ट लूं तो अलसी, सूरजमुख और तारा मेरा किसमें है? रबी में। किसा? सूरज, सूरज मतलब सर्दी, सूरज मतलब सर्दी, और आपके हो जाएगी रबी। नेक्स्ट, अब देखिए प्रमुख फसलों की किस्में, है ना, वैरायटी ऑफ, अगर बात करें मेजर क्रॉप्स की अगर मैं बात करूं तो वैरायटी कौन कौन सी, यहां से भी क्वेश्चन बना है, बनता है, याद करना है, भूलना नहीं है, ये तो याद करना ही है। बाजरा, बाजरा में हो जाएगी आरसीबी 2, आरएचबी 30, आरसीबी 911, राजस्थान 171, चरी, है ना, ये नहीं होगा, चरी 2, चरी 2। देखो ये बाजरा की है ना। बाजरा से आप क्या करोगे? देखो दो तो आरसीबी आई हुई। अब क्रिकेट प्रेमी तो जोड़ लेंगे कि आरसीबी, है ना, आरसीबी समझते ना, विराट कोहली की टीम, आईपीएल की टीम आरसीबी। अब आरसीबी से आप तो रिलेट कर पाएंगे, अच्छा आरसीबी वाले क्या खाते हैं? बाजरा खाते हैं, है ना। विराट कोहली क्या खाता है? बाजरा खाता है। एग्जांपल बता रहा हूं, याद करें तो दो तो याद हो गई। आरएचबी याद कर लो, और राजस्थान 171, चरी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, चरी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, याद करना। चरी क्या है? बाजरा। गेहूं, गेहूं में बहुत सारी है, याद करना। सोना कल्याण, मैक्सिकन सोना, सरबत्ती सोनालिका, कोहिनूर, राजस्थान 1482, राजस्थान 3077, राजस्थान 3765, दुर्गापुर 65, चंबल 65, मंगला, लाल बहादुर, सोना, सोनेरा, हीरा, गंगा, सुनहरी, चंपारण। अब देखो जहां से एक चीज आपने पकड़ी होगी, जहां सोना सोना लिखा हुआ है ना। देखो गेहूं एक मेजर क्रॉप है ना, मुख्य फसल है खाने के हिसाब से। तो खाने को अगर मिल जाए तो हमारा सोना पे सुहागा हो जाएगा, है ना। तो सोना, है ना, सोना मतलब गोल्ड, उससे ले हमें गोल्ड की कंपेयर किससे कर रहे हैं? गेहूं से कर रहे हैं। तो जहां पर भी सोना सोना दिखे आपका, सुनहरा, सोना, हीरा, एक ही बात होगी, सुनहरी, है ना, ये कहां हो जाएगी आपके? ध्यान रखना, गेहूं की हो जाएगी। एक चीज तो ये याद हो गई आपको, एक चीज तो ये याद हो जाएगी। ओके, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं
चंबल और दुर्गापुर 65 ये याद करना आपको। देखो कोहिनूर सोना से संबंधित हो जाएगा, कोहिनूर सोना बोले, कोहिनूर बोले, डायमंड बोले, है ना। और गंगा, गंगा नदी और चंबल नदी इसके पानी से ही होगा, तो आपको ऐसे रिलेट कर करके याद कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं डिजिट में कोई याद करनी तो 37 65 याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है। सॉरी, मक्के की अगर बात करें तो माही धवल यानी कि सफेद मक्की, माही कंचन मतलब पीला मक्का, और मोती कंपोजिट, नवजोत, मेगा, सविता, गंगा 11। यहां पर केवल गंगा है, यहां पर गंगा 11 है, गंगा 11 है। गंगा पूछे तो गेहूं, गंगा 11 पूछे तो मक्का हो जाएगा। समझ लेना मेरे भाइयों, छोटी छोटी चीजें याद रखना है। ओके, माही धवल और माही कंचन का तो अगर बात करें, इतनी बार पूछा गया सवाल है, तो ये तो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन बनेगा, आपके भूलना है नहीं। अब कंफ्यूज क्या होता है माही सुगंधा में, माही सुगंधा जो हो जाएगी चावल की, है ना। माही धवल और माही कंचन मक्का, और माही सुगंधा, है ना, चावल बनाया आपके घर में, क्या बना, चावल बना। और चावल की जैसे आप किचन में गए तो क्या आ रही थी, सुगंध आ रही थी, है ना। तो क्या आ रही थी, सुगंध। अब इसमें भी चंबल है, लेकिन इसमें चंबल 65 है ना। चंबल, चंबल 65 गेहूं, चंबल केवल चावल। रत्ना, कावेरी, परमल, बासमती, डागर, है ना, ये हो जाएगी आपके किसकी, चावल की हो जाएगी। और माई सुगंधा इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हमें इसको याद करके करने से पहले एग्जाम में नहीं बैठना है। माई सुगंधा। ज्वार, एसपीवी 96, एसपीवी 245, राजस्थान चरी फर्स्ट, चरी फर्स्ट हो जाएगी आपके कौन सी, चरी फर्स्ट हो जाएगी बाजरा, सॉरी चरी सेकंड हो जाएगी बाजरा, और चरी फर्स्ट हो जाएगी आपके ज्वार। ये लिख रहा हूं मैं चरी, चरी नंबर 1 और चरी नंबर 2। अब 1 में क्या आएगा आपके, ज्वार, और 2 में क्या आएगा, बाजरा। तो ये आपको याद अलग से करना है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हो जाती है। ओके, देखो चरी और चरी 2 आ गया। अब जो मैं याद रखो, ज्योति, राजकिरण और मोलवा, ज्योति, राजकिरण और मोलवा। सरसों, वरदान, वरुणा, दुर्गामणि, पूसा कल्याणी। पूसा कल्याणी इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके, पूसा कल्याणी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ध्यान रखना। वरदान, वरुणा, दुर्गामणि, पूसा कल्याणी, वरदान, वरुणा, दुर्गामणि, पूसा कल्याणी। मूंगफली, चंद्रा, आरजी 141, आरएसबी, आरएसबी 87, RS 11, RS 1, RS 1, ये हो जाएगी आपके मूंगफली की हो जाएगी। मूंगफली इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान रखिए। कपास की जो नरमा है, कपास नरमा बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन नरमा, है ना। जो ये अमेरिकन है ना, अमेरिकन की वेराइटी, इसको हम क्या बोलेंगे, नरमा बोलेंगे। गंगापुर, अगेती, वीर नौर, वराह, लक्ष्मी, RG 8 हो जाएगा। ध्यान रखें, गंगापुर, गंगानगर, अगेती और नरमा बहुत बार पूछी गई है, आपको ये याद करनी है ये सारी चीजें। देखो आगे और कौन सी, तंबाकू। तंबाकू में अगर मैं बात करूं तो निकोटिना टुबेकम और निकोटिना रोस्टिका, निकोटिना रोस्टिका हो जाएगी आपके। तो निकोटिना, निकोटिन वैसे समझते भी होंगे, तंबाकू का मादक पदार्थ हो जाएगा। तो निकोटिना टुबेकम, निकोटिना रोस्टिका, ये आपके किसकी है, ये आपके तंबाकू की है। चना, है ना, चना अगर ग्राम की बात करें तो सम्राट, संगम, दोहद येलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, दोहद येलो। GNG 16, GNG 667 और GNG 2171। GNG, है ना, G से ग्राम और G से ग्राम, GNG, है ना, ये ध्यान रखिए, ये याद कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपकी कौन सी, दोहद येलो। मोट की हो जाएगी जड़िया और ज्वाला, मोट की कौन सी हो जाएगी आपके, जड़िया और ज्वाला। ग्वार, ग्वार जो हो जाएगी दुर्गा बिहार, दुर्गापुर सफेद और दुर्गा जे। तरबूज की हो जाएगी दुर्गापुर केसर, ये अलग अलग नहीं है, एक ही है, दुर्गापुर केसर। ये क्या है, तरबूज की जो फेमस है, ये पूछी गई है मेरे भाइयों कि एक बार पूछ लिया गया कि जो आपके
तरबूज की इनमें से कौन सी किस्म है, तो वो हो जाएगी आपकी कौन सी, दुर्गापुर केसर हो जाएगी, है ना। खरबूज कौन सी है, देखो ये पूछ लिया गया तो इसका मतलब खरबूजा की पूछी जा सकती है। दुर्गापुर मधु HHY3, है ना। तो दुर्गापुर मधु का ध्यान रखना आप, है ना, मधु, है ना। खरबूजा किसकी तरह, मधु की तरह, है ना, हो जाएगा, ध्यान रखना। आलू की कुफरी, आलू की क्या हो जाएगी, आलू की जो किस्म हो जाएगी वह आपके कुफरी हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई होगी, अच्छे से याद करना है सारी एक एक चीज को, है ना, बार बार याद करना, किसी न किसी टाइप से रिलेट करके याद करना, ठीक है। अब ये भी हो गया आपके। अब क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं प्रमुख फसलों की, अब हम एक एक फसल को देखेंगे, कहां से क्या इंपॉर्टेंट बनता है, उस सारी चीजों को समझेंगे। इसमें से अगर सबसे पहली फसल की अगर मैं बात करूं तो गेहूं व्हीट। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल, राजस्थान में सबसे अधिक कौन सी फसल जिसका उत्पादन होता है एक फसल का, तो गेहूं का हो जाएगा, है ना। राजस्थान में सबसे अधिक किसका हो जाएगा, आपके गेहूं का हो जाएगा, ध्यान ये रखना आपको। अब इसमें वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर वाले एरिया में गेहूं होगा, है ना। एक बार पूछ लिया गया गेहूं में वर्षा की मात्रा की जरूरत होती है 50 से 70, 50 से 80, है ना, 80 से 100 और 100 से 200। तो ध्यान होना चाहिए आपको 50 से 70 ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 50 से 75 भी आ सकता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं होगी, कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है। 50 से 70 पूछो या 75 पूछो, एक ही बात। तापमान बोते समय जब इसकी ग्रोइंग होगी, है ना, तो उसका टाइम पीरियड में उसका टेम्परेचर क्या होगा, 10 to 15, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, है ना। जब अगर मैं बात करूं इसकी फसल कौन सी है, ये रब्बी की है ना, तो रब्बी में जब सर्दियां आरंभ हो जाती है, जब बोते वक्त क्या हो रहा, ये इतना चाहिए, काटते वक्त गर्मियां आ जाती है ना, गर्मी आने लग जाती है, तो 20 से 25 सेंटीमीटर ये दीपावली के आसपास बोई जाती है और आपके होली के आसपास काट ली जाती है ना, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला जिला हनुमानगढ़। सबसे अधिक कौन सा जिला है, हनुमानगढ़, है ना, ध्यान रखना। पहले गंगानगर आता था, लेकिन हाल ही के अगर बात करें वर्षों में चेंज होकर कौन सा आ गया, आपके हनुमानगढ़ आ गया। एक चीज और ध्यान रखिए मेरी बात, क्या ध्यान रखिए, ये ध्यान रखना आपको कि ये आंकड़े हर साल चेंज होते रहते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, आर्थिक समीक्षा, है ना, हर साल अगर मार्च अप्रैल में एक समीक्षा आती है, उसका नाम है आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा, अब मैंने तो आपको यहां पढ़ा दिया, अगर अगले मार्च तक आपका एग्जाम है तो ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर होता तो वो आंकड़े चेंज हो जाएंगे, है ना, आंकड़े फिर क्या आ जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और उसके हिसाब से आपको आंकड़े लेने हैं, है ना। तो ये थोड़ा बहुत ऐड होता है, ऑलमोस्ट वो ही रहता है, 90-80% यही रहता है, लेकिन थोड़ा चेंज हो जाए तो ध्यान रखना, वो आपको करेक्शन कर देना, माइनर करेक्शन होगा, लेकिन अभी नहीं, इस साल तो एग्जाम होता तो कोई दिक्कत नहीं होगी। राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं क्षेत्रफल वाला जिला गंगानगर। बोया कहां जा रहा है, गंगानगर में। हो रहा कहां है, हनुमानगढ़ में। ध्यान रखना, सबसे अधिक क्षेत्रफल कहां है, अगर बोने के हिसाब से तो गंगानगर में होते हैं, लेकिन उसका उत्पादन ज्यादा कहां हो रहा है, आपका हनुमानगढ़ में। गेहूं उत्पादन वाले जिले, अब इसके अलावा कभी कभी यह भी पूछा जा सकता है, इनके अलावा और गेहूं जिले कहां होते हैं, है ना, ऑप्शंस में आ सकते हैं सारे जिले। गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, ये आपके टॉप अगर बात करें गेहूं उत्पादन वाले जिले हो जाएंगे। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नोट क्या कहता है, नोट जब भी आएगा तो क्या लाएगा, धमाका लाएगा, तूफान लाएगा। तूफान का मतलब समझ लेना, में नोट जो भी आ रहा है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, नोट को अलग से भी याद कर लेना, है ना। हर एक लगभग आपके में नोट आता रहता है आपके, है ना, तो ये इसको आपको नोट करना है, समझना है इसको। ओके, राजस्थान का अन्न का कटोरा, राजस्थान का अन्न का कटोरा कौन सा हो जाएगा, आपका गंगानगर हो जाएगा, ठीक है। और राजस्थान में काठिया गेहूं, राजस्थान में गेहूं कौन सा है, एक प्रकार है काठिया, काठिया गेहूं के लिए उपयुक्त क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, कोटा और उदयपुर संभाग हो जाएगा। अगर मैं बात करूं हाड़ौती, हाड़ौती, हाड़ौती वे आपका दक्षिणी पूर्वी जिले,
इसमें कौन सा गेहूं होता है आपका ध्यान रखना, तो हो जाएगा आपका कौन सा, काठिया गेहूं हो जाएगा। कौन सा, काठिया गेहूं। ये आपको समझना है, याद करना है, ठीक है। काठिया गेहूं के लिए उपयुक्त क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, कोटा उदयपुर संभाग हो जाएगा। हाड़ौती और दक्षिणी पूर्वी जिले हो जाएंगे भाई, है ना। देखो आगे आगे आ गया बाजरा, है ना। बाजरे की अगर मैं बात करूं तो बाजरा हो जाएगा, बाजरा उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, मतलब राजस्थान का प्रथम स्थान है। भारत में सबसे अधिक बाजरा कौन से राज्य में होता है, तो वो हो जाएगा राजस्थान में। बाजरे की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है, प्रथम स्थान है। पूछे जाने वाला, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन आ गया यहां पर। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल, अगर मैं बात करूं एरिया वाइज, राजस्थान के सबसे पूरे क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो वो हो जाएगी आपके बाजरा हो जाएगी, है ना। बाजरे का एरिया ज्यादा है। तापमान क्या होगा, 15 से 35 डिग्री सेल्सियस। वर्षा की मात्रा 50 से 40 सेंटीमीटर, है ना। पूछा यह भी जा सकता है ऐसी कौन सी फसल है जो शुष्क जलवायु में भी हो जाती है, शुष्क क्षेत्र में हो जाएगी, तो वो आपके कौन सी हो जाएगी, आपके बाजरा हो जाएगी, है ना। 50 से सेंटीमीटर से कम अगर वर्षा भी है तो उस एरिया में भी आपकी कौन सी हो जाएगी, बाजरा हो जाएगी, ध्यान रखना, ओके। राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा कि बाड़मेर में सबसे अधिक क्या होता है, बाड़मेर में सबसे अधिक बाजरा होता है। बा फॉर बाड़मेर, बा फॉर बाजरा, बाफोर बाजरा, बाफोर बाड़मेर, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब बोया जाता है, क्षेत्रफल जब भी आए तो क्या होगा, बोया जाता है। यहां आपके क्या हो रहा है, बोया ज्यादा जा रहा है। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला अलवर हो जाएगा। कंफ्यूज क्रिएट, है ना, कंफ्यूज हो गए आप। ध्यान रखना, क्षेत्रफल पूछे तो आपको बाड़मेर, उत्पादन पूछे तो अलवर। लेकिन ध्यान रखना, अधिकतर जो क्वेश्चन बनता है आपका उत्पादन से बनता है, लेकिन बनता तो है, उसके भी तो चांसेस है ना, चाहे 1% चांस हो, है ना। जीरो रिस्क पर हम एग्जाम हॉल में जाएंगे, कहने का मतलब यह सारी चीजें क्लियर करके जाएंगे। जब तक ये सारी चीजें क्लियर नहीं होगी हम एग्जाम हॉल में नहीं जाएंगे। नहीं जाना तो है लेकिन क्लियर करके जाना है, ओके। बाजरा उत्पादन वाले जिले अलवर, जयपुर, दौसा, सीकर, ये हो जाएंगे आपके, है ना। अलवर, जयपुर, बाड़मेर भी ऐड कर लो, बाड़मेर वैसे आया हुआ है यहाँ पर, बाड़मेर, है ना। तो अलवर, जयपुर, दौसा, सीकर, बाड़मेर में क्या होता है आपका, इन सभी जिलों में भी बाजरा होता है, इसका उत्पादन। नोट क्या कह रहा है, नोट जब भी आएगा कुछ ना कुछ तो लाएगा। बाजरा अनुसंधान केंद्र मंडोर, जोधपुर में, ध्यान रखना, बाजरे पर अगर रिसर्च जो केंद्र है, रिसर्च जो सेंटर है, वो हो जाएगा आपका कौन सा, मंडोर। मंडोर में भी कौन सा आपका, जोधपुर, है ना। सॉरी, जोधपुर में भी कौन सा है, मंडोर, उल्टा बोल दिया मैंने। ध्यान रखना, कभी कभी सीधा यही पूछ लेते, जोधपुर वोधपुर तो देते ही नहीं, ऑप्शन में दे देते कि मंडोर है आपका, फलोदी है, या और छोटे छोटे जो मंडोर टाइप जो सिटी है उनका नाम दे देते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, मंडोर और जोधपुर दोनों याद रखें। बाजरा प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ और एक्यूएशन सेंटर, है ना। प्रोसेसिंग यूनिट और एक्यूएशन सेंटर कहां हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा। ये आपको इजी याद हो जाएगा, है ना। प्रोसेसिंग कहां होती है ज्यादा, अगर बात करें तो आपके बाड़मेर में हो जाएगी। प्रोसेसिंग कहां हो जाएगी, बाड़मेर में हो जाएगी। ये चीज आपको समझ में आई होगी, क्या आई होगी, समझ में। मक्के की अगर बात करें, राजस्थान के दक्षिण भाग, अरावली पर्वतीय भाग या अरावली के दक्षिण भाग, एक ही बात होगी, दक्षिण भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है ना। क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो मक्का का जो सर्वाधिक उत्पादन होगा राजस्थान के दक्षिण में, अरावली के दक्षिण में। कौन सा हो रहा है, मक्का हो रहा है, ठीक है। मक्के का टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, है ना। मक्के का जो टेम्परेचर हो जाएगा 25 से 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। वर्षा कब होगी आपके, वर्षा कितनी होगी, 50 से 80 सेंटीमीटर। अब देखो दो चीज याद रखें, ये तापमान में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं, तो ध्यान रखना, खरीफ जो फसल है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा तो ज्यादा ही होगा, है ना कहीं तो ज्यादा होगा ना, क्योंकि गर्मियों में बोई जाती है, गर्मियों के बाद में, है ना। तो उस समय भी टेम्परेचर तो होता है राजस्थान का, ठीक है। जून जुलाई की बात करें, अगर वहां से बोना आरंभ हो रहा है तो टेम्परेचर तो होता ही है। और सर्दियों में जो बोई जाएगी उनका टेम्परेचर कम होगा। दो चीज से आप कनेक्ट कर सकते हो, है ना। सारी चीजें रटोगे याद नहीं होगा, कहीं ना कहीं उनको दिमाग में बिठाओ। तो मैंने बता दिया,
खरीफ फसलों का टेम्परेचर कहीं ना कहीं ज्यादा होगा, रबी फसलों का टेम्परेचर बोने के समय कम होगा। ओके, वर्षा हो जाएगी आपके एरिया वाइज, याद कर लो 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा, है ना। जैसे मैंने जलवायु पढ़ा था कौन से एरिया में कितनी वर्षा हो रही है। अब यहाँ आ गया कि अरावली से 50 सेंटीमीटर वर्षा स्टार्ट होती है, 50 से 80 सेंटीमीटर। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन भीलवाड़ा, सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, भीलवाड़ा में होता है। और राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल बोया कहाँ जाता है, उदयपुर में। ध्यान रखना ये हर साल चेंज होते रहते हैं, ये भी आपको दिमाग में रखना है। कभी उदयपुर आ जाता है, कभी भीलवाड़ा आ जाता है, कभी चित्तौड़गढ़ आ जाता है, इनमें इन तीनों में चलता रहता है, इन दोनों में ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होता है। मक्का उत्पादन वाले जिले चित्तौड़गढ़, इनके अलावा भीलवाड़ा, उदयपुर और बांसवाड़ा, इनमें भी कहीं ना कहीं मक्के का उत्पादन होता है। और नोट क्या कह रहा है, मक्का अनुसंधान केंद्र बोरवट बांसवाड़ा में, है ना। बोरवट बांसवाड़ा में क्या है, मक्का, मक्के का जो केंद्र हो जाएगा आपका, अगर बात करें अनुसंधान केंद्र जो हो जाएगा वो आपके बांसवाड़ा में हो जाएगा। कहां हो जाएगा आपका, बांसवाड़ा में हो जाएगा। अगर दिख नहीं रहा तो इस रेड से कर दूं क्या, ये लो रेड से कर देते, बांसवाड़ा। और कौन सा है, बोरवट, बोरवट बांसवाड़ा में केंद्र हो जाएगा। अब देखो चावल, राइस, तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, है ना। इस टेम्परेचर का देखा और आपने पता चल गया, अच्छा सर टेम्परेचर ज्यादा है तो खरीफ, है ना, तो टेम्परेचर ज्यादा है तो खरीफ, है ना। तो चीजें कनेक्ट हुई अभी, ऐसे धीरे धीरे आपको सारी चीजें। औसत वर्षा चावल में देखो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है ना। चावल में वर्षा की मात्रा ज्यादा चाहिए, चावल कहीं ना कहीं बोते वक्त चावल उस खेत में पानी की मात्रा, पानी भरा होना चाहिए, तभी ये इसकी बुआई होती है। राजस्थान में चावल का सर्वाधिक उत्पादन बूंदी, राजस्थान में चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल बूंदी, मतलब बूंदी याद रखना, मैं दोनों में चावल आता ही क्षेत्रफल पूछे या आपसे उत्पादन पूछे, एक ही जगह जाना है, बूंदी जाना है ना। तो हमने क्या किया, जैसे आप स्टूडेंट लाइफ में देखो ध्यान रखो, अगर आप रूम लेकर किराए पे रहते हैं, ऑलमोस्ट लाइफ यही है ना। 10% बच्चों को छोड़ दे तो ऑलमोस्ट घर से दूर एक सुने से मकान में है ना, आराम से कमरा लेकर रहते हैं। और उसमें अधिकतर जो बनता है, क्या बनता है, चावल बनता है। चावल क्या होता है, सब कुछ मिलाया, है ना, उसको आंच पर रखा और पढ़ने बैठ गए, है ना, या रेस्ट कर लिया, तो चावल ऐसे बनता है ना। तो चावल ऑलमोस्ट स्टूडेंट लाइफ में चावल बनता है। अब चावल आपने क्या किया, आपने पढ़ते पढ़ते चावल डाल दिया, लेकिन आपका पढ़ने में मन ज्यादा लग गया, वीडियो देखने में ज्यादा लग गया, और चावल में तो क्या आपने चावल में पानी डालना पड़ता है। जैसे आप चावल में पानी डाल के आ गए, लेकिन आपने देखा आधे घंटे बाद तो चावल में तो क्या थी, एक बूंद भी पानी नहीं थी, चावल में एक बूंद भी नहीं थी। क्या नहीं थी, पानी की नहीं थी, क्या नहीं थी, बूंद नहीं थी। तो बूंद से बूंदी, चावल से चावल, याद हुआ, चावल बूंदी, चावल में एक भी पानी की बूंद नहीं है। चावल उत्पादन वाला जिले बूंदी, हनुमानगढ़, कोटा और बारा, है ना, कोटा और बारा। ये आपके, अगर मैं बात करूं एक लाइन में तो कोटा संभाग लिख सकता हूं कि हाँ सर लिख सकते हो ना, ये लिख दिया। अगर मैं बात करूं तो यहां पर हाड़ौती प्रदेश लिख सकता हूं, हाड़ौती प्रदेश चावल के सर लिख सकते हो, बहुत बढ़िया चीजें हैं। इसका मतलब ये चीज आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रही है। लेकिन इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं, ध्यान रखना, हनुमानगढ़, कोटा बारा, तो ये हनुमानगढ़ ये आ गया ना, है ना, हनुमानगढ़। कोटा संभाग पूरा नहीं आएगा, झालावाड़ नहीं आ रहा है ना, तो इसकी जगह क्या हनुमानगढ़ आ रहा, हनुमानगढ़ में भी होता है। नोट अपना भाई आ गया, कौन सा, नोट भाई। राजस्थान में धान का कटोरा गंगानगर, चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा। देखो यहां पर पीछे भी गया था मेरे हिसाब से, मक्का अनुसंधान केंद्र भी क्या था, बांसवाड़ा था, और मक्का अनुसंधान केंद्र भी बांसवाड़ा और चावल अनुसंधान भी केंद्र भी बांसवाड़ा। तो कहीं ना कहीं दो चीज तो एक साथ क्लियर हो गई, बांसवाड़ा में मक्का अनुसंधान केंद्र भी है और आपका चावल अनुसंधान भी केंद्र है, क्योंकि ये आपके मक्का भी इधर ही हो रहा है, आपका चावल भी आपका ऑलमोस्ट इधर ही हो रहा है। ये चीज आपको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट की होगी, समझ में आया होगा। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है
इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। ओके, अब देखो जवार की अगर बात करें, है ना, जवार सूखा सहनशील फसल है, इसे क्रॉप केमल भी बोलते हैं, है ना, ध्यान होना चाहिए। केमल क्या, ऊंट क्या बिना पानी पिए बहुत दिनों तक रह सकता है। फसल में ऐसी कौन सी, जवार, है ना, जवार को थोड़ा बहुत पानी मिल जाए तो उसकी फसल की पैदावार हो जाती है। तो सूखा सहनशील वाली फसल कौन सी हो जाएगी आपके, अगर बात करें बाजरा हो जाएगी, सॉरी जवार हो जाएगी। जवार बाजरा भी है लेकिन जवार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तापमान के जवार सर खरीफ है, हाँ खरीफ है, तो सर टेम्परेचर कहीं ना कहीं बड़ा होगा, तो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा आपका टेम्परेचर। वर्षा देखो सूखा आ गई तो कम ही होगी, 50 से 60 सेंटीमीटर से वर्षा है तो भी ज्वार का उत्पादन हो जाता है। राजस्थान में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन अजमेर में होता है। ज्वार आते ही अपने जाना है अजमेर। उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक ज्वार का क्षेत्रफल वो हो जाएगा आपका अजमेर, मतलब अजमेर ही होगा, ज्वार आए तो अजमेर, क्षेत्रफल और आपका दोनों। ज्वार उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है, किसमें, भारत में स्थान कौन सा हो जाएगा, तीसरा, भारत में स्थान हो जाएगा तीसरा। और भाई बाजरे में कौन सा है स्थान, थर्ड हो जाएगा, और बाजरे में कौन सा हो जाएगा आपका, प्रथम हो जाएगा। ज्वार उत्पादन वाले जिले अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, पाली, है ना, इन जिलों को आप याद कर सकते हैं, इन जिलों को आप याद कर सकते हैं। एक मिनट, ओके आ जाइए वापस। तो हमने ज्वार देखा, नोट क्या कह रहा है, ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर, ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर में आपका ज्वार का अनुसंधान केंद्र हो जाएगा, ठीक है। जो बार्ली, जो शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु वाली फसल है, कैसी फसल हो जाएगी आपके, शुष्क एवं अर्धशुष्क वाली फसल हो जाएगी। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला गंगानगर, राजस्थान में सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है, जौ का उत्पादन कहाँ होता है, गंगानगर। और क्षेत्रफल वाला भी जिला कौन सा हो जाएगा आपका, गंगानगर। ध्यान रखना, गंगानगर उत्पादन और क्षेत्रफल में दोनों में आपके आगे होगा। जो उत्पादन वाले जिले जयपुर, गंगानगर, सीकर और भीलवाड़ा, है ना, इनमें क्या होगा, जो होगा। चने की बात करें तो दालों का राजा, कब होगी फसल, रबी, है ना। इसके साथ मसूर में भी दाल रबी में, मसूर भी आपके रबी में हो जाएगी दाल। चना उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है ना, चना उत्पादन में राजस्थान का तीसरा, ज्वार उत्पादन में भी तीसरा, तो दो साथ हो गए, चना और ज्वार, ये भाई हो गए, चना और ज्वार। इनका अगर बात करें तो कौन सा स्थान आपका, थर्ड स्थान हो जाएगा राजस्थान का, किसमें, आपके इंडिया में। दलहनी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल, है ना, अगर बात करें दलहनी फसलों में जो सबसे अधिक उत्पादन होगा, चने का उत्पादन, चने का सर्वाधिक क्षेत्रफल बीकानेर, और चने का न्यूनतम उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर। मतलब अगर बात करें चने के लिए बीकानेर, ध्यान रखें, चने का सबसे अधिक उत्पादन हो या सबसे अधिक अगर क्षेत्रफल हो, वो आपका बीकानेर हो जाएगा। अब इसके बाद चूरू भी आता है ना, कुछ जगह पे आपको चूरू भी मिलेगा, तो इसको भी आपको कहीं ना कहीं दिमाग में रखना है ना, बीकानेर और चूरू, है ना, ठीक है। चना उत्पादन वाले जिले चूरू, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चूरू, अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ और बीकानेर तो आ ही गया है यहां पर, ठीक है। आगे चलिए, सरसों, सरसों के उत्पादन व क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है ना। पूरे भारत में सरसों उत्पादन में पहला स्थान किसका हो जाएगा आपके, किसका, राजस्थान का हो जाएगा। राजस्थान को सरसों का प्रदेश कहते हैं। तेल निकालने के बाद बने लुगदी को खल कहते हैं, है ना। खल क्या है ना, वैसे क्या खड़, खल बोलते हैं, खल बोलते, खड़ बोलते, खड़ बोलते हैं, है ना, अड़े आता है ये वर्ड,
है ना। कोई कोई अगर बात करें तो राजस्थानी लैंग्वेज से संबंधित है तो खड़े खड़, है ना, तो खल शब्द हो जाएगा। तेल निकल गया, उसके बाद जो हार्ड रोक जो हार्ड बचेगी लुगदी, उसको खल बोलेंगे। राजस्थान में सरसों का सर्वाधिक क्षेत्रफल टोक। राजस्थान में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन भरतपुर, है ना। उत्पादन क्या हो रहा है आपका? सरसों, भरतपुर। और टोक में क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। सरसों उत्पादन वाले जिले गंगानगर, अलवर, टोंक और भरतपुर, इन जिलों में क्या होगा? आपके सरसों का ओवरऑल जिलों से अधिक मात्रा में उत्पादन होगा। नोट क्या कह रहा है? नोट ये कह रहा है कि राजस्थान में सरसों की खल पर आधारित प्रथम बिजली घर खेड़ली अलवर में। ध्यान रखना, अलवर में क्या खल जो निकलती है ना, खल मैंने बताया तेल निकलने के बाद जो बचा हुआ खल हो जाएगा। खल को क्या कर रहे हैं? इससे बिजली बना रहे। पहली बार बिजली कहां बनाई गई? खड़ली में बनाई गई, अलवर। ये खड़ली है आपका, खेजड़ी नहीं है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। खेड़ली अलवर में, खड़ली या खेड़ली अलवर में कहां हो जाएगा आपका? सरसों की खल से बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलते आगे। मूंगफली, ग्राउंड नट। भारत में मूंगफली की खेती 16वीं शताब्दी में आरंभ हुई, बहुत पहले हो गई। मूंगफली उत्पादन का राज्य में जो स्थान है वो दूसरा स्थान है ना। राज्य में स्थान कौन सा हो जाएगा? दूसरा स्थान। राजस्थान का राजकोट, लूणकरण सर, बीकानेर, है ना। बीकानेर में एक जगह है, उसका नाम है लूणकरण सर। इसमें क्या होती है? मूंगफली बहुत ही अच्छी क्वालिटी और बढ़िया होती है यहाँ पर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का राजकोट। राजकोट कहाँ है? गुजरात में। और गुजरात में उस जगह पर भी सबसे अधिक अगर बात करें तो मूंगफली होती है, अच्छी मूंगफली होती है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर, है ना, है ना। आपने देखा होगा मूंगफली को, तो अगर बात करें गांवों में क्या बोलते हैं? मूंगफली बोल देते हैं, मूंगफली को मूंगफली, है ना, तो मूंगफली भी हो जाएगा। मूंगफली का सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों कहां हो जाएगा? आपके बीकानेर में हो जाएगा। दोनों कहां हो जाएगा? आपके बीकानेर में हो जाएगा। किस्म कौन सी है? चंद्रा। किस्म कौन सी हो जाएगी? आपके चंद्रा किस्म हो जाएगी। किसकी? मूंगफली की। मूंगफली उत्पादन वाले जिले बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और चूरू, ये भी आपको याद करने हैं। इनका उत्पादन हो जाता है, इनमें उत्पादन हो जाता है, आपके मूंगफली का उत्पादन हो जाएगा। ठीक है। सोयाबीन, सोयाबीन सबसे सस्ता और सबसे अच्छा प्रोटीन है ना। सबसे सस्ता और अच्छा प्रोटीन कौन है? अब वो हो जाएगा सोयाबीन में बहुत ज्यादा प्रोटीन और मिनरल्स की मात्रा रहती है। सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान हो जाएगा, ध्यान रखना। तो कौन कौन से हो गया? तीसरा स्थान जवार, जवार हो गया, चना हो गया और सोयाबीन हो गया। सोयाबीन उत्पादन में प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? हाड़ौती क्षेत्र, कोटा संभाग। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन झालावाड़, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल झालावाड़। तो ध्यान रखना, सोयाबीन शब्द आए तो आपको जानना कहां पर है? झालावाड़ में जाना है। झालावाड़ में सबसे अधिक मात्रा में सोयाबीन होता है। सोयाबीन उत्पादन वाले जिले कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी, एक ही बात में हो जाएगा कोटा संभाग। कोटा संभाग किसके लिए फेमस हो जाएगा? आपका अब क्या हो जाएगा? आप बात करें तो आपका कोटा संभाग हो जाएगा किसे? सोयाबीन के। देखो सोयाबीन राजस्थान, भारत में अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है। इसमें होता है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश से जुड़े हुए ये जिले, तो इस कहीं ना कहीं वहां से ये इंस्पायर हुए। इंस्पायर का इन द सेंस मतलब क्लाइमेट कंडीशन सेम होगी। इंस्पायर तो क्या होंगे? क्लाइमेट कंडीशन सेम है, तो यहाँ पर अधिक मात्रा में होगी, याद भी हो जाएगा। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। कपास, कॉटन, स्थानीय भाषा में बनिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बनिया कहते हैं किसको? कपास को बोलते हैं। कपास को सफेद सोना भी बोलते हैं। तापमान 20 से 30 सेंटीमीटर, 90 दिन तक पाला रहित हो, है ना, पाला नहीं पड़ना चाहिए। अगर पाला गिरता है तो इसकी पैदावार की क्षमता कम हो जाती है, पैदावार होने की संभावना कम हो जाती है ना। वर्षा कितनी हो जाए? 75 से 100 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट है वर्षा, याद करना, इसकी वर्षा पूछी जाती है।
बीटी कॉटन एक प्रकार का बीटी कॉटन है ना, बीटी है तो इस रेस से सबसे लंबे होते हैं। एक कॉटन है उसका नाम है बीटी, है ना, इसको वैज्ञानिकों ने बनाया और बीटी कॉटन का रेसे जो होते हैं वो लंबे होते हैं, अधिक मात्रा में इसके निकलते हैं। किस्म हो जाएगी नरमा, सर्वाधिक प्रचलित किस्म है ना, सर्वाधिक प्रचलित किस्म ये कहाँ की है, अमेरिकन किस्म है, अमेरिकन किस्म कौन सी हो जाएगी आपके, नरमा, अमेरिकन किस्म कौन सी हो जाएगी आपके, नरमा हो जाएगी। कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल हो जाएगा हनुमानगढ़, कपास का सर्वाधिक उत्पादन हो जाएगा हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ में क्या होगा, आपके उत्पादन की बात करूं या क्षेत्रफल की बात करूं तो कौन सा हो जाएगा, कपास सबसे अधिक होगा। कपास उत्पादन वाले जिले हनुमानगढ़, गंगानगर, जोधपुर, है ना, जोधपुर और नागौर में क्या होती है, कपास की मात्रा या कपास का उत्पादन ज्यादा हो जाता अगर बात करें अकॉर्डिंग टू दूसरे एरिया, दूसरे डिस्ट्रिक्ट। अब एक आता है इसबगोल, इसे गोड़ा जीरा भी कहते हैं, क्या बोलेंगे, गोड़ा जीरा बोलेंगे। विश्व का 40% इसबगोल राजस्थान में होता है ना, 40% इसबगोल राजस्थान में हो रहा है, तो इसका मतलब भारत में तो प्रथम होगा ना, भारत में तो प्रथम होना ही है ना, ये तो लाजमी बात है। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही होगी। आप सोच रहे होंगे कि सारी चीजें फैक्ट और फैक्ट, डाटा ही डाटा, आंकड़े आंकड़े, लेकिन कृषि में याद करना ही पड़ेगा। कृषि अगर याद हो गई तो आपको करंट अफेयर काफी चीजें जो आर्थिक समीक्षा आती है ना, वो चीजें कहीं ना कहीं आपको केवल कुछ चेंजेस करने के साथ याद हो जाएगी, है ना। राजस्थान में एक एग्जाम होता है उसका नाम है RAS। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम है जिसमें करंट अफेयर आता है, उसमें कृषि तो पूछा ही जाएगा। तो अपने दो फायदे, एक तो राजस्थान ज्योग्राफी में क्लियर हो रहा है, एक दूसरा वहां तो पढ़ना ही है ना, RS प्री में तो आता ही है ना, इसलिए आपको घबराना नहीं है। किसी भी अगर आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा क्या पढ़ा रहे हैं, क्या चीजें वही वो चल रही है, लेकिन राजस्थान की अगर बात करें, इस भीड़ भाड़ वाले बेरोजगारी की अगर बात करें माहौल में, अगर हमें अपनी सीट लेनी है तो आपके बहाने नहीं चलेंगे, इन चीजों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही होगी बातें, चलते हैं आगे। सर्वाधिक उत्पादन इसबगोल का बाड़मेर और सर्वाधिक क्षेत्रफल बाड़मेर, है ना। इसबगोल मंडी हो जाएगी आपके श्री भीनमाल, ये भीनमाल कर लो, भीनमाल, भीनमाल, ये भीनमाल, श्री भीनमाल, भीनमाल का है जालोर में। इसबगोल अनुसंधान केंद्र हो जाएगा मंडोर, जोधपुर। ये ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए मंडोर, इसबगोल आपके पूछा जाए क्या अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो मंडोर, और इसबगोल की मंडी आपसे पूछा जाए तो जालोर हो जाएगा। इसबगोल उत्पादन वाले जिले बाड़मेर, नागौर, जालोर और जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जालोर और जैसलमेर आपके इसबगोल से संबंधित हो जाएंगे। ये चीज आपको समझ में आई होगी, ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुलाब, गुलाब का फूल, है ना, फूल हो जाएंगे। गुलाब क्या है, खमनोर राजस्थान, है ना, खमनोर राजस्थान पे नाथद्वारा, सॉरी राजस्थान है राजसमंद, यार कहां से क्या दिमाग हो रहा है, राजसमंद, है ना, राजसमंद। ठीक है, खमनोर कहां है, राजसमंद में, और नाथद्वारा ये भी राजसमंद में। चेती गुलाब प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, पूछा जाएगा चेती गुलाब कहां फेमस है, खमनोर, राजसमंद और आपका कौन सा है, नाथद्वारा राजसमंद, खमनोर, राजसमंद, चेती गुलाब। चेती गुलाब क्या है, इसके जो इस गुलाब के फूल जो खिलते हैं ना, चैत्र महीने में खुलते हैं, है ना, चैत्र महीना, चैत्र महीने में क्या इसके फूल खिल जाते हैं, जिसको हम किस नाम से जानेंगे, चेती गुलाब के नाम से जानते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ किस्म है, कौन सी, चेती गुलाब। इसके अलावा पुष्कर अलवर, सॉरी अजमेर, जमुआ, रामगढ़, जयपुर गुलाब के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, इसको ढूंढाड़ का पुष्कर भी बोलते हैं, किसको, ढूंढाड़ का पुष्कर। ढूंढाड़ का पुष्कर किसे बोलते हैं, जमुआ रामगढ़ को, जमुआ रामगढ़ को। क्यों, क्योंकि यहां पर गुलाब के फूल होते हैं, पुष्कर में अधिक मात्रा में फूल होंगे। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन जिला अजमेर है, ध्यान रखना, पुष्कर में, और अगर बात करें अजमेर में गुलाब की खेती या गुलाब के फूल बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। लेकिन प्रसिद्ध कौन से है, खमनोर, राजसमंद के चेती गुलाब फेमस ज्यादा है। प्रसिद्ध कौन से, चेती गुलाब, और आपके होता कहां पर, पुष्कर, अजमेर में। दोनों चीज अलग अलग है, याद कर लेना। राज्य की पहली पुष्प या फूल मंडी, है ना, राज्य की पहली पुष्प या फूल मंडी कौन सी होगी, फूल मंडी, पुष्कर, अजमेर।
राजस्थान की सबसे बड़ी फूल मंडी मुहाना मंडी जयपुर। पहली मंडी फूल पुष्कर, सबसे बड़ी मंडी मुहाना मंडी जयपुर हो जाएगी, ये चीज ध्यान रखना। अफीम, अफीम की अगर मैं बात करूं, अफीम को काला सोना कहते हैं। अफीम को किस नाम से जानेंगे हम? काला सोना के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? काला सोना के नाम से। सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्पादन वाला जिला चित्तौड़गढ़। सबसे अधिक क्षेत्रफल किसमें है और उत्पादन कहां हो रहा? अफीम का चित्तौड़गढ़ में होता है। किस्म कौन सी है? चेतक ज्वार 16, है ना। देखो अफीम में क्या नशा है? अफीम क्या नशा है? नशा नहीं करना चाहिए वैसे, लेकिन अफीम अगर आप खा लेते हो तो किसकी तरह दौड़ोगे? चेतक की दौड़ोगे। ये मैं याद करवा रहा हूं, नशे नहीं करना है। नशे करना बहुत हानिकारक होता है, लाइफ में बहुत नुकसान पहुंचता है, ठीक है। तो अफीम आपका कहां हो जाएगा? चेतक हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देखी, है ना। और आगे देखते क्या है। ये हो गई अपनी फसलें। अब देखो, अब आ जाएगी, देखो सारी कुछ फसलें हमने ऐसे डिटेल में डिस्कस की। अब सारी को करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा और इतना क्वेश्चन बनते भी नहीं। बनता क्या है? फसल कहाँ है? क्षेत्रफल और उत्पादन जिले, है ना। ये यहां से क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट आपको याद करना है, डायरेक्ट आपको याद करना है। राजस्थान में फसलवार उत्पादन, ठीक है। अगर दान की अगर मैं बात करूं, दान, दान आपका कहां होगा? बूंदी में होगा, और उत्पादन भी कहां होगा? बूंदी में हो जाएगा। दान इन द सेंस क्या लोगे? चावल ले लोगे, चावल ले लोगे, है ना। चावल का उत्पादन बूंदी, क्षेत्रफल और बूंदी उत्पादन, है ना, ठीक है। जवार जैसे अभी बात करके आए, अजमेर में आपका जवार हो रहा है सबसे अधिक, और उत्पादन भी कहां हो रहा है? आपका जवार हो जाएगा, ये ठीक आपको समझ में आएगा। बाजरा, बाड़मेर में तो क्षेत्रफल है, बोया ज्यादा जाता है, लेकिन अलवर में इसका उत्पादन ज्यादा होता है, अलवर में ज्यादा उत्पादन होता है। मक्का, मक्का क्षेत्रफल कहां है आपका? उदयपुर, और उत्पादन कहां हो रहा है आपका? भीलवाड़ा, ठीक है। अरहर की अगर बात करें, अरहर हो जाएगा बांसवाड़ा, दोनों बांसवाड़ा। अरहर की दाल बांसवाड़ा, अरहर की दाल बांसवाड़ा। मूंग, मूंग हो जाएगा नागौर, मूंग हो जाएगा नागौर। मुंह से मूंग, मुंह से मुन्ना, मुन्ना, मुंह से मूंग, ना से नागौर। देखो इस टाइप से कहीं ना कहीं आप ट्रिक बनाए, अपने रिलेट करें, तभी ये सारी चीजें याद होगी। कहीं ना कहीं एग्जाम तक अपने दिमाग में ये चीजें बिठानी है कि मूंग कहाँ होता है? नागौर में होता है। गेहूं कहाँ होता है? गंगानगर में होता है। मक्का कहाँ होता है? भीलवाड़ा में होता है। ये एग्जाम तक बिठानी है, क्योंकि एग्जाम में बिठाएंगे तभी ये क्वेश्चन अपना स्कोर हो पाएगा या राइट हो पाएगा, ठीक है। मोट हो जाएगा बीकानेर में, बीकानेर, दोनों जगह बीकानेर आ रहा है। उड़द हो जाएगा बूंदी। ध्यान रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से बूंदी, और आपका उत्पादन की दृष्टि से टोंक हो जाएगा। चंवला हो जाएगा झुंझुनू, चंवला दोनों में क्या है? झुंझुनू हो जाएगा, और इधर भी आपका क्या हो जाएगा? झुंझुनू हो जाएगा। मूंगफली बीकानेर, मूंगफली में क्या है? बीकानेर हो जाएगा। लूणकरण सर याद आ रहा है आपका? राजस्थान का राजकोट, राजस्थान का राजकोट, है ना, राजस्थान का राजकोट याद आया होगा। ये कहां है? ये कौन सा है? लूणकरण सर, लूणकरण सर, लूणकरण सर बीकानेर हो जाएगा।